ये कोड दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पर देखिएगा मेन मेथड के अंदर हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि इस हेलो प्रिंट से पहले हम अगर कुछ प्रिंट कराना है तो स्टैटिक ब्लॉक की हेल्प से ही करा सकते हैं, है ना। मेथड 1 डाल दिया मैंने, ये लो मेथड 1, और इसके अंदर हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट मेथड, ठीक। और देखिएगा आप यहाँ पर मैंने मेथड 1 को कॉल कर लिया। हेलो से पहले आपका मेथड 1 चल गया। कंसोल नहीं दिखेगा, चलो कोई नहीं, यहाँ से विजिबल कर देते हैं। विंडोज़ शो व्यू कंसोल, ठीक है, ये रहा आपका कंसोल दिखने लग रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट मेथड पहले चल गया विदाउट यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। क्या आपने ये नहीं सोच पाए थे? आप जो मर्जी सोचते हो, मैंने ऐसा कहाँ कहा। मैंने कहा मेन मेथड में मैं हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, हेलो से पहले क्या कुछ और प्रिंट कराया जा सकता है? ऑब्वियसली। चलिएगा, अब आते हैं सवाल दूसरा। ये सब मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट करा, अब बिना किसी मेथड को कॉल करे क्या हम कुछ करा सकते हैं? ऐसा कराने के लिए हमारे पास स्टैटिक लाइफ साइकिल है। क्या है? स्टैटिक लाइफ साइकिल। स्टैटिक लाइफ साइकिल कहती है हमारी कि सबसे पहले वो सारे स्टैटिक मेंबर्स को, किनको? स्टैटिक मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा। कंपाइलर सबसे पहले आपके सारे स्टैटिक मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा। कैसे? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? हाँ, पहचानना। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा नियम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि सारे स्टैटिक मेंबर्स का इनिशियलाइजेशन होगा और जो इनिशियलाइज कर सकने योग्य हैं उनका इनिशियलाइजेशन होगा, जो एग्जीक्यूशन कर सकने योग्य हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वालों के साथ इनिशियलाइजेशन होगा, एग्जीक्यूशन वालों के साथ एग्जीक्यूशन होगा। दूसरी बात हो गई। दूसरी बात का सब पॉइंट यानी कि 2.1 सुन लो। कभी भी कोई भी मेथड अपने आप कॉल नहीं होता, अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता। ये जो मेन मेथड है, क्या ये अपने आप कॉल हो रहा है? जेवीएम कर रहा है। कोई मेथड अपने आप कभी कॉल नहीं होता, मेथड को कॉल किया जाता है। हम करें या जेवीएम करे, कोई भी करे, मेथड को कॉल किया जाता है। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है जब आपका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा, तब जाके हम लास्ट में मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब जेवीएम को हम अनुमति देंगे कि अब आप मेन मेथड को कॉल करके एग्जीक्यूट करा लो। यानी कि मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले काफ़ी कुछ हो चुका है। मेन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले काफ़ी कुछ हो चुका है। ये समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू? अब देखिएगा, इस मेथड के पास मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो ये मेथड स्टैटिक हो गया, हटा दिया तो ये मेथड नॉन स्टैटिक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इंट एक्स कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 10 कर दिया तो ये नॉन स्टैटिक है, और अगर यहाँ स्टैटिक लगा दिया तो ये स्टैटिक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? कोड दिख रहा है सबको? ठीक है ना? तो ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है?
जब कभी भी हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो हमेशा टॉप टू बॉटम, यानी कि क्लास की बॉडी के बिल्कुल टॉप में चले जाएगा, एक एक करके सबको आइडेंटिफाई करेगा। जब पहला नियम ख़त्म तो सबको क्या करेगा, टॉप टू बॉटम असाइनमेंट, या असाइनमेंट कह लो या इनिशियलाइजेशन कह लो या एग्जीक्यूशन। जिनका असाइनमेंट होना है उन्हें असाइनमेंट कर देगा, जिनका एग्जीक्यूशन होना होगा उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? मेथड कभी भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते, मेथड को पहले कॉल किया जाता है तब एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, तो ये बात हो गई स्टैटिक वेरिएबल्स की और स्टैटिक मेथड की। अगर ये हटा दिया जाए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल की और नॉन स्टैटिक मेथड की। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, किसी को अगर नहीं आ रही है तो पूछ सकते हो, कोई भी। लेकिन आपने तो बस स्टैटिक के बारे में बताया, नॉन स्टैटिक ये अभी यहाँ बैठ के कौन बता रहा है? मैं ही तो बता रहा हूँ। लेकिन स्टैटिक के बारे में माय डियर, ये अभी अब मेरे ही मुंह से और कौन बता रहा है? मैं ही तो बता रहा हूँ। फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने तो वही बताया है? माय डियर, इसको भी देखो जरा, जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टैटिक हट गया तो नॉन स्टैटिक, स्टैटिक लग गया तो स्टैटिक। इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब विज्ञान नहीं है, बस एक शब्द हटाना है और एक शब्द लगाना है। मेरा मतलब है कि नॉन स्टैटिक भी ऐसे ही होगा, आइडेंटिफाई होगा पहले। ये मैंने कहाँ बताया अभी? ये तो आप सोच रहे हो, ऐसा सोचने को मैं मना नहीं कर सकता आपको, आप जो मर्जी सोचो। लेकिन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अभी फ़िलहाल जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे कहते हैं हम स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, और जो आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं उसे कहते हैं हम नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। वो मैंने अभी नहीं कराया और ना ही मैं अभी बता रहा। पहले एक चीज़ आ जाए फिर दूसरी चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि अगर मान लो मैं दोनों मिक्स करके समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, उसको सेपरेट क्लास में समझाएंगे, फिर एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें दोनों को मिक्स कर देंगे। ऐसे भी तो आना चाहिए कि दोनों मिक्स करके करें तो कौन से वाला पहले होगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे मेन मेथड को जेन्युइन कॉल कर रहा है, हम्म। उसको अगर प्राइवेट कर दें तो कॉल नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर प्राइवेट कर देंगे अगर इसको हम, तो सबसे पहले कंपाइलर को जो ड्यूटी दी जाती है उससे कहा जाता है कि आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर इस तरह का मेन मेथड ढूंढ के लाना है। अगर है तो ही आगे बढ़ना, अन्यथा कंपाइल टाइम एरर दे देना। तो मेन मेथड ऐसे वाला उसको मिलेगा नहीं तो वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। देखिएगा अगर मैंने प्राइवेट कर दिया अगर इसको, ठीक, और ये करा, सॉरी कंपाइल तो हो गया, रन टाइम पे जब वो जेवीएम से कहेगा अब आप कर लें तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, आपका ये कहेगा मेन मेथड नॉट फाउंड। देखो लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है लिखा हुआ, मेन मेथड नॉट फाउंड। और किस तरह का मेन मेथड, इसे फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। किस तरह का मेन मेथड कह रहा है वो? फुल स्क्रीन नहीं होगा क्या भाई? इतना ही है, चलो हम खींच के बड़ा कर देते हैं। ये लो क्या कह रहा है, देखो, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास। कौन सी क्लास में? जावा कोड की सैम्पल क्लास में। जावा कोड नाम का एक पैकेज है, उसकी सैम्पल क्लास में। हालांकि जावा कोड नाम का पैकेज भी कहाँ पड़ा है? कॉम नाम के पैकेज में। ठीक है, पैकेज सब पैकेज हैं। ये तो दिख रहा है ना, पैकेज, कॉम पैकेज, जावा कोड पैकेज, ये पैकेज हैं। पैकेज प्रोजेक्ट के अंदर होता है। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम नहीं दे रहा ना वो, इसीलिए वही आपको बता रहा हूँ। तो कह रहा है प्लीज़ डिफाइन द मेथड एज, कह रहा है ऐसे डिफाइन करो मेथड को। कैसे? वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। ठीक है, अगर ऐसे वाला इसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा रन टाइम पे। कंपाइलेशन में कोई इशू नहीं है। अच्छा, कंपाइलेशन में और एग्जीक्यूशन में दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी देख लेते हैं हाथ के हाथ आज ही। ये लीजिएगा, एक फ़ोल्डर बना लिया, इस फोल्डर में लिख दिया मैंने जावा कोड्स। ठीक है, ये लिख दिया। एक नोटपैड फाइल बनाई, ठीक, इसी नोटपैड फाइल में पब्लिक वगैरह नहीं लिखते, नॉर्मल क्लास लिख देते हैं। क्लास सैम्पल रख दो या ABC लिख दो, जो आपका मन करे, कुछ भी नाम रखो। ठीक, इसके अंदर मैं वो नहीं रख रहा, मेन मेथड नहीं रख रहा। ठीक है, सेव कर दिया। सेव मैं करना चाहता हूँ इसको sample.java के नाम से। कहाँ से सेव करें? उसी फोल्डर के अंदर।
डेस्कटॉप पे है ना हमारा फोल्डर, ये लो जी, डेस्कटॉप पर किस नाम से है मेरा फोल्डर, जावा कोड। इसके अंदर हम सेव कर रहे हैं सैम्पल डॉट जावा, ये लीजिएगा जी सैम्पल डॉट जावा। ये जावा फाइल सेव हो गई है हमारी सैम्पल डॉट जावा से। इसकी फ़ाइल का टाइप देखिएगा क्या दिख रहा है आपको, जावा। अगर मैं इसे डॉट जावा नहीं करता तो ये किस तरह की सेव होती, टेक्स्ट फाइल सेव हो जाती। एक और करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल F सेव एज कर दे रहे हैं इसको, और यहाँ मैं डॉट जावा हटा देता हूँ, ये लो ये डॉट जावा हटा देता हूँ और इसको उसी जगह पर सेव कर दे रहे हैं। ये सेव हुई। अब इसका टाइप क्या दिख रहा है आपको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ऐसे वाली नहीं सेव करनी, इसे डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। हमें करनी थी डॉट जावा के साथ, तभी उस फाइल का टाइप क्या आएगा, डॉट जावा आएगा। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट ऐसे यहाँ से भी खोल सकते हैं CMD करके, और एक आसान तरीका ये भी बता दूँ, जो ये एड्रेस बार है यहाँ पर ही लिख दो CMD, डायरेक्ट इसी लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। देखो उसी हो गया ना, डी ड्राइव और जावा कोड्स हो गया ना। तो यहाँ हम अपनी कंपाइल करने वाली कमांड लिखेंगे। कंपाइल करने वाली कमांड क्या है हमारी, जावा सी स्पेस सैम्पल डॉट जावा। देखिएगा ये कंपाइल अगर हो गई इस तरीके से तो वहाँ पर एक क्लास फाइल बन जाएगी। देखो बन गई, 12:19 पे बनी है, दिख रहा है क्या, कौन सी फाइल बनी है, ये जो बनी है इसे हम कहते हैं क्या, बाइट कोड। और जिससे ये बनी है इसे हम कहते हैं सोर्स कोड। जो कभी एग्जीक्यूट हो सकने वाला कोड होता है वो यही वाला होता है। इस बाइट कोड को हम समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा है। देखो दिख रहा है कुछ, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन सोर्स कोड तो हमारे खुद के द्वारा लिखा गया है, वो हम समझ जाएंगे। बाइट कोड केवल मशीन के द्वारा समझी जा सकने वाली कोई भाषा है, गेटिंग और नॉट। तो कंपाइल करने तक कोई एरर नहीं, लेकिन जैसे ही रन करने वाली कमांड लिखेंगे जावा स्पेस क्लास नेम, क्या नाम बना है इस क्लास का, ये जो क्लास फाइल जो बनी है, क्योंकि यही तो रन होगी, अब यही वाली तो रन होगी, इसी का नाम लिख देते हैं जावा स्पेस सैम्पल, और एंटर करा। कह रहा है क्या, देखो रन करते ही क्या कह रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है। हाँ, अब हम इसके अंदर कुछ कोड लिख देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का मेथड बना दिया, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे डाल दिया और इसको बंद कर दिया, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट क्लोज करा, इसके अंदर लिख दिया, कुछ भी प्रिंट करा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दिया या एलन करा दो, जो आपका मन करे। ठीक है, ये लो हेलो करा दिया और सेमीकोलन लगाया, सेव कर दिया। अब भी सेव, अच्छा डायरेक्ट सेव कर दिया ना, डायरेक्ट सेव नहीं करना था इसको। कहाँ गया भाई, इसे तो पहले डिलीट मारते हैं। और वो फाइल कहाँ गई हमारी, ये रही, और ओहो टेक्स्ट फाइल में बार बार सेव हो जा रही है, इसे बंद करते हैं भाई पहले तो। नहीं, वो असल में टेक्स्ट खुली रह गई थी ना, तभी जावा वाली फाइल खोलो, इसके अंदर कोड चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये वाला मेथड डालना है, कॉपी किया और ये करा, इसकी बॉडी ओपन करी, बॉडी क्लोज। जब कभी भी कोई बॉडी ओपन करो हमेशा क्लोज जरूर कर दो, कभी भी आपकी एरर नहीं आएगी। हालांकि इक्लिप्स में तो अपने आप ही बंद कर देता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दिया, ये हेलो करा दिया, सेव कर दिया। अब देखो अब नहीं बनी टेक्स्ट फाइल, क्योंकि हम जो छेड़छाड़ कर रहे थे वो अनसेव्ड फाइल में कर रहे थे, इसलिए वो टेक्स्ट फाइल बनाया जा रहा था बार बार। ठीक है, लेकिन अब ये सेव भी हो गया, हेलो प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको रन करूं, जावा सैम्पल, जब मैं इसको रन करूंगा तो अब भी ये कह रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि जो बाइट कोड जनरेट हुआ है आपका, वो सिर्फ तब तक का ही जनरेट हुआ है जब आपने कंपाइल किया था। दोबारा तो आपने कंपाइल किया ही नहीं। दोबारा इसको एक बार कंपाइल करेंगे जावा सी सैम्पल डॉट जावा से। अब देखो कंपाइल होने के बाद यहाँ एक क्लास फाइल बनेगी, 12:22 पे बनी है, दिख रहा है। अब आप रन करेंगे तो आपका शायद हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए, दिख रहा है। हमेशा ये किसको रन करेगा, बाइट कोड। मशीन जिस भाषा को समझती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई इशू कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। लेकिन ये बाइट कोड अगर आपने ऐसे करके ओपन कर दिया और एक हल्का सा भी स्पेस मार के सेव कर दिया तो समझना आप ये बाइट कोड आपका ख़राब हो गया। चाहे भले ही आप इस वाले स्पेस को मिटा के फिर सेव कर दो, अब ये रन नहीं होगा। देखिएगा अब ये रन नहीं होगा, बाइट कोड ख़राब हो गया। बाइट कोड के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं होगा। बाइट कोड एक बार ख़राब हो गया तो समझ लो दूषित हो गया। जो मर्जी आप करते जाओ, सेव कर दिया ना एक बार तो गड़बड़ हो गई समझना। सेव करने से पहले पहले अगर आपने कुछ वैसे का वैसे ही छोड़ दिया और डोंट सेव कर दिया तब वो सही रह जाएगा। समझ रहे हैं आप? गौरैया चिड़िया के बारे में सुना है? उसके अंडे मान लो 4 रखे हैं उसके घोंसले में, कोई मनुष्य उसे हाथ लगा दे, छू ले, उंगली लगा दे, वो इतनी समझदार होती है सिर्फ उसी अंडे को निकाल के बाहर फेंक देती है ताकि दूसरे अंडे दूषित ना हो जाएं। समझ रहे हो? तो वही इसके साथ हो रहा है, दूषित हो गया। अब आपको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। ये लीजिएगा, दोबारा कंपाइल करा, ये बाइट कोड जनरेट हुआ 12:24 पे। अब आपका ये वाला कोड रन हो जाएगा। हो गया? गेटिंग और नॉट? तो बाइट कोड के साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। दिखा रहा हूँ, भले ही देख लो ऐसा दिखता है, हमारी समझ में नहीं आने वाला, मशीन को समझ में आएगा ये कोड। लेकिन आप इसको, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कुछ वर्ड तो समझ में आ रहे हैं लेकिन ये वाले समझ में नहीं आ रहे हैं, ये जो बने हुए हैं क्वेश्चन मार्क, इन्हीं को डिलीट कर देता हूँ। आपको अगर ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहे इन्हें डिलीट कर देता हूँ, तो समझना आपका बाइट कोड ख़राब हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ आपका बाइट कोड वाली बात भी कवर हो गई। देखो मैंने बिना सेव करे उसको रन किया तो ये रन हो गया। तो अब आती है स्टैटिक लाइफ साइकिल। ये मैं जानबूझ के बताना चाहता था क्योंकि यहाँ जब बताऊँगा तो बार बार मेरे दिमाग में वही चीज़ आएगी कि भैया बाइट कोड ऐसे हो गया होगा। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर तो बनी होगी, है ना? तो आप बना लेते हैं स्टैटिक लाइफ साइकिल। तो वो कहता है टॉप टू बॉटम में स्टैटिक मेंबर्स को पहचानूंगा। अब मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल तो मैंने बता दिया, मेथड भी मैंने बता दिया। तो अभी अगर पहचानने वाले मतलब नंबर पे आ जाए तो सबसे पहले कौन पहचाना जाएगा? स्टैटिक इंट एक्स। स्टैटिक इंट एक्स, बस इतना पार्ट सब पहचाना जाएगा, ये नहीं पहचाना जाएगा। ये तो नियम नंबर 2 में बताया था ना, इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन, सिर्फ इतना पहचाना जाएगा। तो नंबर 1 पे क्या हुआ? अगर मान लो मैं यहाँ इसको नंबर देने की कोशिश करूँ तो नंबर 1 पे ये पहचाना गया, और वो भी कितना पहचाना गया? स्टैटिक इंट एक्स, बस इतना पहचाना गया। दूसरे नंबर पे कौन सा पहचाना? अच्छा, टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे ही आता रहेगा हमेशा। दूसरे नंबर पे कौन पहचाना गया? स्टैटिक मेंबर दिख रहा है कोई और? ये वाला मेथड दिख रहा है ना स्टैटिक, तो दूसरे नंबर पे यही वाला पहचाना गया। लिख देगा दूसरे नंबर, ये पहचाना गया मेथड 1। तीसरे नंबर पे कौन पहचाना गया? अरे भाई प्राइवेट क्यों कर रखा है, इसे पब्लिक कर दो। ठीक है, तीसरे नंबर पे पहचाना गया ये। तीसरे नंबर पे मेन मेथड, वो भी कौन से वाला? ये वाला। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन पहचाना गया? अब कोई है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो पहला नियम खत्म, दूसरा नियम चालू। दूसरा नियम कहता है क्या? जिनका असाइनमेंट होना होगा उन्हें हम असाइन कर देंगे, जिनका एग्जीक्यूशन होना होगा उन्हें हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो असाइनमेंट कर दें, ये वाली बात जो हुई होगी इज इक्वल टू 10, ये हुई होगी चौथे नंबर पे, पता है ना? फिर उसके बाद ये मेथड कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा ये मेथड या नहीं? अरे जहाँ मेरा कर्सर है, अभी दूसरे नियम का एक 2.1 बताया था कि मेथड कभी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते। तो कैसे हो सकता है ये एग्जीक्यूट? जब कोई कॉल करेगा तभी तो एग्जीक्यूट होगा ये, तो इसे ऐसे ही छोड़ देगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा, पर होगा कब? जब कोई कॉल करेगा।
यानी कि आप कंपाइलर ने JVM से कह दिया यू आर रेडी टू कॉल मेन मेथड। नाउ मेन मेथड इज कॉलिंग एट नंबर 5। मेन मेथड कॉल होगा और फिर जैसे ही कॉल होगा पहली लाइन क्या पाएगा, हेलो प्रिंट कराने वाली लाइन पाएगा और वही वो प्रिंट कर देगा। क्यों शो नहीं हो रहा भाई, ऐसे गायब क्यों हो जा रहा है? वही वो प्रिंट कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? यानी पहले पार्ट में डिक्लेरेशन का भी काम कर देगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। अगर वेरिएबल है तो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ डिक्लेयर कह लो, आप अपने समझने के लिए जो मर्जी कह दो, लेकिन मैं तो वही कहूँगा जो नियम बता रहा है, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। डिक्लेयर तो हमने कोड लिखते वक्त किया था, वो सिर्फ उस डिक्लेयर करे हुए को पहचान रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, ये मेंबर सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, ये वेरिएबल और मेथड नहीं। और क्या हो सकता है मेंबर इसका? वेरिएबल तो ये लिखा तो है, ब्लॉक भी हो सकता है। कल भी मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी जिसके अंदर ब्लॉक का बार बार जिक्र करा है, तो आपने वो भुला दिया। देखिएगा जैसे कि ये एक कोड है, इसमें मैंने ऐसे करके और ऐसे बना दिया, इसे क्या कहेंगे? ब्लॉक। क्या इस ब्लॉक के आसपास ऊपर नीचे कहीं स्टैटिक कीवर्ड दिख रहा है? नहीं। तो ये किस तरह का ब्लॉक हो गया? नॉन स्टैटिक। लेकिन हमें बनाना कैसा है? स्टैटिक। तो बना लेते हैं यही वाला ब्लॉक, ये लीजिएगा, कहीं भी बना लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बन गया एक स्टैटिक ब्लॉक, बन गया। इसके अंदर मैं कुछ कह रहा हूँ, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये सारे नंबरिंग मिटा देता हूँ पहले तो क्या करेगा ये? देखो, जब नहीं समझ में आएगा तो तुरंत रोक देना मुझे, फिर समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसे चुपचाप मत बैठे रहना कि समझ में ना आ रहा हो। सबके लिए है ये नियम, और ये बात सबके लिए है, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो। कोई ये कह के नहीं बच सकता कि हम तो सर अभी नए हैं, क्योंकि सारा हिंदी में बताया जा रहा है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम सबसे पहला नियम क्या कहता है? नियम लिख देते हैं यहाँ पर, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। फर्स्ट नियम, फर्स्ट रूल क्या लिख देंगे? पहले बताओ, लिखवा दूंगा मैं सारे नियम। तो पहले पहचानेगा, क्या कहेगा? इसको पहचानेगा नंबर 1 पे, ठीक। नंबर 2 पे क्या करेगा? इसको पहचानेगा नंबर 2 पर। फिर नंबर 3 पर क्या करेगा? इसको पहचानेगा नंबर 3 पर। फिर नंबर 4 पर क्या करेगा? इसको पहचानेगा। चाहे वो मेन मेथड हो चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो, पहचानने से उसको कोई रोक नहीं सकता। पहचानेगा सबको, पहचानेगा सबको। लेकिन अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की या इनिशियलाइजेशन की, उस केस में जिसका इनिशियलाइजेशन किया जा सकता होगा या असाइनमेंट किया जा सकता होगा उसे इनिशियलाइज कर देगा, और जिसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपको ये कोड देख के समझ में आना चाहिए, ये स्टैटिक ब्लॉक है, इसे कोई कॉल करेगा तो कैसे करेगा? नाम भी नहीं है इसका तो कुछ। तो ये वाली चीज़ें अपने आप एग्जीक्यूट होती हैं। तो जब ये अपने आप एग्जीक्यूट होंगी तो सबसे पहले ये वाले का, अच्छा सारे नंबर दे दिए, फिर इन नंबर्स के बाद नंबर 5 पे ये वाला असाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि x के अंदर 10 आ गया। फिर ये वाला नंबर 6 पर एग्जीक्यूट होगा। अब ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये तो मेथड है और मेथड को तो कॉल किया जाएगा, और ये भी मेथड है, ये भी अपने आप कॉल नहीं होगा, इसे तो कॉल किया जाएगा। अब ये कह देगा JVM से यू आर रेडी टू कॉल। अब JVM कॉल करेगा तो कौन सा नंबर डालें इस पर? 7वां। तो यानी कि पहले ये प्रिंट हो चुका होगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? देखिएगा, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक देन हेलो। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को अगर है तो पूछ सकते हो भाई। यानी JVM ब्लॉक को प्रायोरिटी नहीं देता है, पहले
BOT की है, जैसे कि प्रायोरिटी क्यों देगा उसको? उसे तो एक ही चीज़ बताई गई है, टॉप टू बॉटम, बस टॉप टू बॉटम वाला नियम चलाएगा, उसे और कोई सा नियम नहीं मालूम, उसे सिर्फ एक ही नियम मालूम है। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलिए। इतनी देर से यही तो चल रहा था, आप कहाँ थे? ये इतने सारे नंबर लिखे हैं, सब चीज़ लिखी है इतनी देर से, और अभी इधर जाकर के वो कोड भी बनाया जावा वाला, बाइट कोड वगैरह। आप कहाँ थे भाई? नंबर लिखा है मैंने यहाँ पर यार, 6 नंबर लिखा है, तब क्यों आप टोक नहीं रहे थे मुझे? हाँ जी अर्जुन, जब मैं ये नंबर लिख रहा था तो क्या फैंसी शो चल रहा था कि सिर्फ नंबर लिखने का फैशन चल रहा है? आपने पूछा क्यों नहीं इसी 6 नंबर क्यों दिया इसको? अच्छा, मैंने 3 नियम बताए हैं, क्या क्या बताए? नहीं, नियम अधूरा है यार, अभी भी नियम अधूरा है, दोबारा बोलो अर्जुन, नियम बताओ। गलत है नियम। नियम में ना तो किसी इंट का जिक्र किया मैंने, ना स्टैटिक का जिक्र, सॉरी स्टैटिक का तो क्या है, और ना एक्स का जिक्र किया। आप कैसे इंट और एक्स कैसे ला सकते हो? नियम में मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, रूल में मैंने कभी नहीं बोला। बोला है मैंने रूल में कभी ऐसा? नहीं बोला, आप अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा। हाँ जी विकास बताइएगा, पहला नियम क्या बताया था? हाँ किसको? क्लास को? स्टैटिक किन को? स्टैटिक किसको? पहले वाले को? ऐसा मैंने नियम में नहीं बताया। गिने चुने 2-4 शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो भी आप सुनते नहीं हो। मैं इतनी सारी कहानी बताता भी नहीं हूँ। आप देखना, मैं अपनी क्लास में एक आध वैसा बता देता हूँ, कभी चिड़िया के अंडे तो कभी कुछ, ये तो बताया था एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन फालतू में इधर उधर का कुछ नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए बताता। सदे हुए शब्द ही बताने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी आप चाहूँ तो इसी लेक्चर को बड़ा लंबा खींच दूँ, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पढ़ा रहे हैं। यही लेक्चर मेरे को कहीं और भेजा जाता सेमिनार्स में, और कहा जाता कि स्टैटिक कंट्रोल फ्लो समझाना है, 1 दिन का आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, ऐसा मान लो, और आपको आपकी मर्ज़ी आप कितने दिन में ख़त्म करें। 7 दिन लगा दूंगा मैं तो ख़त्म करने में, 7000 मिलेंगे, और 1 ही दिन में ख़त्म करूंगा तो 1000 मिलेगा। मैंने पहला नियम बताया था, आइडेंटिफाई द स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ना तो यहाँ इंट बोला, ना यहाँ मैंने एक्स बोला, आप बोल रहे हैं पता नहीं क्यों। दूसरा नियम क्या बताया था? इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन, या तो इनिशियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन, किनका? स्टैटिक मेंबर्स का। कैसे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो भी टॉप टू बॉटम बताया है। अभी तक एक्स और इंट कुछ नहीं बोला मैंने, आप बोल रहे हो पता नहीं क्यों। फिर तीसरा नियम बताया, JVM इज रेडी टू कॉल मेन मेथड। बस मेन मेथड सबसे आखिरी नियम में कॉल होगा। हाँ जी, आप पूछोगे ये फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक क्यों आया, या समझ में आ गया? नियम नहीं समझे थे ना। आई नेवर इंटेंडेड टू इंसल्ट यू, कभी भी मेरी इंटेंशन ये नहीं होगी कि मैं आपको इंसल्ट करूं, बट इंटेंशन यही होगी कि जो मैंने बताया है एक बार आपके मुंह से निकलवा के आप ही को बताना कि ये कैसे हुआ। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। स्टैटिक ब्लॉक को यहाँ से हटा के यहाँ मेन मेथड के बाद लगा दें तो नियम तो अब भी वही है। कहीं मेन मेथड के अंदर कह रहे हो, ये तो मना कर रहे हैं। आपने कैसे समझ ली इनकी भावनाएं? हाँ तो आप अपना अलग से पूछो ना, उनके साथ क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन? ब्लॉक मेथड के अंदर नहीं हो सकते, ब्लॉक आज़ाद होते हैं, मेथड के अंदर ब्लॉक नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, ब्लॉक आज़ाद होते हैं, क्लास लेवल पे ही बनते हैं बस। वो भी उसकी एक वजह है, क्यों? क्योंकि इन्हें लोड होना पड़ेगा क्लास के साथ।
अब अगर बांध दोगे किसी मेथड के अंदर तो कैसे क्लास के साथ लोड होंगे? ये मुक्त चाहिए, आज़ाद चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और कोई? अजय क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, यही जो ब्लॉक है हाँ। मेन मेथड बाद अगर कराए लिख तो दिया मेन मेथड के बाद। तो इसमें पहले स्टैटिक वाला ब्लॉक करेगा। पहला नियम क्या कहता है? पहले आइडेंटिफायर पहले आइडेंटिफाई करेगा, तो भैया आइडेंटिफाई करवा दो। नंबर 1 इधर डाल दिया, नंबर 2 इधर डाल दिया, इसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी वैसे तो। नंबर 3 इधर डाल दिया और नंबर 4 इधर डाल दिया। हाँ, अब बताइए दूसरा नियम क्या कहता है? हाँ, फिर ये नंबर 5 पे ये हो जाएगा, नंबर 5 पे हुआ होगा x = 10 हो गया होगा, और नंबर 6 पे ये थोड़ी होगा, ये तो कॉल किया जाएगा, अपने आप थोड़ी एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर 7 पे ये होता है, लेकिन ये भी कॉल किया जाएगा, अपने आप थोड़ी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाला होगा, नंबर कौन सा डालूँ इस पे? 6, ये हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट। जब सब हो चुका, लास्ट में कहेगा JVM यू आर रेडी टू कॉल मेन मेथड। अब JVM मेन मेथड को कॉल करने के लिए तैयार है। तो देखिएगा, मेन मेथड में हमने कुछ नहीं प्रिंट कराया, नहीं कराया तो नहीं करेगा, ठीक है। ये लो जी, कॉल कर लो, किसने मना करा है? ये लो, हेलो लिख लो, जो आपका मन करे वो कर लो, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर किसी को नहीं आ रहा तो 2-4 बार जो मैं अब ये रूल लिखवाने वाला हूँ इसे पढ़ लेना। रूल नंबर 1 क्या कहता है? टॉप टू बॉटम सारे स्टैटिक मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेगा। कैसे? टॉप टू बॉटम। दूसरा नियम क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक, वो और लगा देते हैं ना, एग्जीक्यूशन और इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसी का नियम क्या है? 2.1 क्या कहता है? मेथड अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते। मेथड नेवर एग्जीक्यूटेड इट्स ऑन या इटसेल्फ ऑन, अपने आप वो एग्जीक्यूट नहीं होते। वन कैन कॉल अ मेथड, then method will be executed। कोई कॉल करेगा तभी मेथड आपका एग्जीक्यूट होगा, भले ही वो मेन मेथड क्यों ना हो, उसे भी कोई कॉल करेगा तभी वो कॉल होगा, अन्यथा वो कॉल नहीं होगा। तीसरा नियम क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ, शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। मेन मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। भले ही वो स्टैटिक है कोई बात नहीं, लेकिन नियम तो अपने हिसाब से ही चलवाएगा ना उसको। गेटिंग और नॉट? किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। कोड में थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ, ज़्यादातर पोर्शन आपसे पूछूंगा, ठीक है, मैं खुद नहीं बताऊंगा। कोड में थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ और ज़्यादातर पोर्शन आप ही से पूछूंगा। ये लीजिएगा, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ जितने, अरे यार क्यों सारा हो रहा है ऐसे, इसको हटाना है, इसको हटाना है। एंड से ऐसा क्यों? अच्छा, पेज डाउन है यहाँ पे एंड की जगह, एंड ये है ना, इसको ऐसे करना है बस। ध्यान से देखिएगा कोड को। स्टैटिक इंट x = 10 लिख दिया, एक स्टैटिक ब्लॉक बना रहा हूँ, ये लीजिएगा। टेस्ट में ये सब पूछा जा सकता है भाई, अब लाइफ साइकिल इसकी सब पूछी जा सकती है। इसी मेथड के अंदर, सॉरी ब्लॉक के अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड 1 को मैं कॉल कर ले रहा हूँ, कर सकता हूँ। स्टैटिक तो कहीं भी कॉल हो सकते हैं ना, बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, कल ही तो बताया था। स्टैटिक तो किसी भी ब्लॉक, किसी भी मेथड, किसी भी कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट जा सकते हैं।
चाहे वो नॉन स्टैटिक हो चाहे वो स्टैटिक हो, कहीं भी चला जाएगा स्टैटिक तो। लेकिन नॉन स्टैटिक के साथ दिक्कत थी, वो स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट नहीं जा सकता। स्टैटिक एरिया में जाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की। ये समझ में आया? ये लिख दिया मैंने। यहाँ एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देता हूँ। फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक मेन मेथड बना देते हैं इसको। चलो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं इसको। ये लीजिएगा, और एक मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड में यहाँ लिख देते हैं मेन मेथड। यहाँ मेन मेथड लिख दिया। और जो मेरा ये मेथड 1 था यहाँ मैंने लिख दिया, सिर्फ मेथड 1 लिखवा दे रहा हूँ, मेथड 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? फिर एक स्टैटिक ब्लॉक और बना दे रहा हूँ। इस स्टैटिक ब्लॉक में मैं लिखवा देता हूँ क्या? सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। सेकंड स्टैटिक ब्लॉक लिख दिया। और यहाँ पर एक और स्टैटिक इंट जे या एक्स वाई कर देते हैं। वाई इज इक्वल टू कुछ भी डाल दो, वैल्यू जो आपका मन करे। बस इतना सा कोड है। क्या कोई मुझे इसका आउटपुट बताएगा? जिससे पूछा जाए वही बताएगा। अच्छा ये बताइए कितने लोग बता सकते हैं? बस। क्यों भाई गौरव, समझ में नहीं आ रही चीजें? कोई हार्ड चीज तो मैंने पूछी नहीं। कृष्णा, कृष्णा नाम है ना आपका? रोशन नहीं आ रही। प्रिया, प्रिया नाम है आपका? प्रिया किसी का नाम नहीं है? तो आपका नाम क्या है? जो भी है आपका नाम आप बताओ। आपने ऐसे हाथ किया था ना, या मतलब नहीं किया था? भाई मैंने आपका हाथ देख के ही कहा है, ऐसे नहीं था। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है फालतू में, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ। इतना सारा फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक? चलें आगे बढ़ें। देखिएगा नंबर 1 हम यहाँ डाल देते हैं इसको। सबसे पहले टॉप टू बॉटम नियम नंबर 1 क्या कहता है आपका? कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे सारे पहचाने जाएंगे। ऊपर से नीचे कह रहा है, तो सबसे ऊपर आ जाओ ना, यहाँ आ गए। सबसे नंबर 1 पे इसने इसको पहचान लिया होगा, पहचान लिया। फिर नीचे आ रहा है। दूसरे नंबर पे इसने इसको पहचान लिया होगा, पहचान लिया, फिर नीचे आ रहा है। तीसरे नंबर पे इसने इसको पहचान लिया होगा। चौथे नंबर पे इसने इसको पहचान लिया होगा। पाँचवें नंबर पे इसने इसको पहचान लिया होगा। और छठे नंबर पर इसको पहचान लिया। अच्छा ये डबल लाइन खींच रहा हूँ, ये पता है ना क्या चीज़ है ये? कमेंट। इसका कोड से कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने ये बताया नहीं है। इसका कोड से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? चलिएगा, 6 नंबर तक बात हो गई। तो अब नियम नंबर 1 भी आपका ख़त्म। नियम नंबर 1 आपका अगर देखा जाए तो ख़त्म, ठीक? आते हैं नियम नंबर 2 पर। कहता है क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स और असाइनमेंट ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स, वो भी कैसे? टॉप टू बॉटम। तो भैया जहाँ है कर्सर यहाँ से तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करेगा और सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। टॉप टू बॉटम काम करना है ना ये वाला। चलिएगा, ये नंबर का ये वाला काम करा उसने 7वें नंबर पे, और करा क्या? x के अंदर 10 डाल दिया। ये वाला काम करा उसने 8वें नंबर पर। अच्छा इसके अंदर डाल दूँ, x भी डाल देते हैं प्रिंट कराने के लिए, है ना, ठीक? 8वें नंबर पर इसने क्या काम करा? यही एग्जीक्यूशन। जैसे ही एग्जीक्यूशन करा, अंदर आते ही पाया क्या? x को प्रिंट कर दिया। और x को प्रिंट कर देगा तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या डाल देगा? 10 डाल देगा। आउटपुट स्क्रीन पे 10 डाल देगा। फिर इसने क्या करा? मेथड 1 पे आ गया, इसे कॉल करने पहुंचा। जैसे ही अंदर देखा पहली लाइन में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? y। और यहाँ इसने जब पहचाना था तो क्या करा होगा? स्टैटिक इंट y। बस इतना ही पहचाना होगा, है ना? तो अभी तक y के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कुछ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी, वही प्रिंट कर देगा अब ये, ठीक? और ये 0 कैसे आई? इसकी वजह से। यही अगर डबल होता तो 0.0 आ रहा है समझ में? फिर इसके बाद ये वाली चीज़ प्रिंट करेगा,
क्योंकि पूरी चीज़ करके आएगा ना वापस। अभी वो मेथड के अंदर ही है, बाहर नहीं आया। अभी देखो मेथड के अंदर ही, अब मेथड के लास्ट बॉडी पे आया, टच होते ही वापस आ जाएगा जहाँ मेथड की कॉलिंग थी, इससे आगे बढ़ जाएगा। बढ़ते ही क्या करा उसने, अब उस ब्लॉक को पूरा एग्जीक्यूट तो करेगा ना, कर दिया। फिर क्या करा, आगे आया, आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। आगे बढ़ रहा है, ये भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो सकता है, तो इसी को कर देगा ये लोग सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक, ये कर दिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ा और y की वैल्यू को क्या डाल दिया उसने, 20। अब जब उसने y की वैल्यू को 20 डाल दिया, मेन मेथड में हम y भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि y में 20 आ भी गया था या नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद मेन मेथड वाला रूल, नियम नंबर 3 चालू हो जाएगा। कहाँ गया नियम नंबर 3? रूल नंबर 3 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। भैया मेन मेथड के पास आया और इसका क्या कर देगा ये, एग्जीक्यूशन। वैसे एग्जीक्यूशन इनका भी करा था, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन करते जैसे ही अंदर आएगा तो पाएगा क्या, मेन मेथड, तो लिख देगा वहाँ पर क्या, मेन मेथड। फिर पाएगा क्या, y, लिख देगा y की वैल्यू क्या हो गई, 20। एक बार y की वैल्यू 0 है और एक बार 20 हो गई। ये जानबूझ के मैंने लिखवाया है ताकि आपको दोनों वैल्यू पता चल जाएं। तो आउटपुट मैच कर लीजिएगा आप, ठीक है, ओके है, क्लियर है। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकता है। हाँ हाँ, ये मैंने आपको बताया ना कि जब उसने आइडेंटिफाई किया था तो ये वाला पार्ट नहीं किया था, क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है सिर्फ आइडेंटिफाई करो बस। रूल नंबर 1 कहता है सिर्फ आइडेंटिफाई करो। रूल नंबर 2 कहता है असाइनमेंट करने को। तो रूल नंबर 2 तब तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था इनके ऊपर, इस लाइन के ऊपर रूल नंबर 2 लागू ही नहीं हुआ था, तो कैसे आ जाएगा 20? हाँ जी, समझ में आ रहा है। किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। हाँ बताया था, रिकॉर्ड हो गया। ये किसने कहा? वो मैंने बताया था कि अगर आप डायरेक्ट ब्लॉक के अंदर डाल रहे हैं तो कंपाइलर जानता है ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि क्लास के साथ ये लोड हो चुका होगा। लेकिन मेथड को कॉल किया जाता है, मेथड कभी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए उसने मेथड वाली बात को कहा कि जो कॉल करेगा वो जाने। बैटरी को लगा लो भाई, चार्जिंग बंद हो जाएगा। तो कोई और भी नहीं लाया, किसी पे डायल का चार्जर ही नहीं है पूरी क्लास में। ऑन हो गई। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? क्योंकि कल अगर मौका लगा, अब क्या हो रहा है, मौका लगा तो मैं आपको कराऊंगा स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, सॉरी नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। और परसों सैटरडे है, आपकी छुट्टी है, आप प्रैक्टिस करना। मंडे को इन दोनों को मिक्स करके कराऊंगा, ठीक है। बस 3 क्लास में आपका ये स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, और ये तो आपका भाई कभी कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा। मैं बंद ही कर दे रहा हूँ, बंद कर दूँ ना, स्टॉप।